हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद सर। और आप लोग जो है सो एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब पे चैनल है वो आप देख रहे हैं। और इस चैनल पे आपको 6 क्लास से लेकर 11th 12th 10th और इससे नीचे का जो भी जूनियर क्लास है सब क्लास से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है और जो भी टॉपिक है वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा। एक एक चीज़ बारीकी चीज़ से बताई जाएगी। और जो भी डाउट होगा वो आप जो है सो कमेंट के थ्रू वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। आप इस चैनल पे जो है सो आप लोग को क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो चीज़ बता रहे हैं। मैथ पढ़ाएंगे जिसमें 6 क्लास का रहेगा, 7 8 9 10। और मैथ में जो है सो पॉलिनोमियल का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और पॉलिनोमियल में सबसे पहले देखेंगे थियोरिकल और फार्मूलामेटिक। जब थियोरिकल और फॉर्मेटिक क्लियर हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो जो भी क्लास का जो है सो आप अगर पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर दे रहे हैं तो उस चैप्टर के जो है सो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका डाउट जो है सो वो चीज़ क्लियर होगा। सबसे पहले ये मैथ में पॉलिनोमियल का चैप्टर देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल समझने से पहले बीजीय व्यंजक समझेंगे जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और बीजीय व्यंजक का ही एक ये पॉलिनोमियल टाइप है। जो कौन सी टाइप है वो चीज़ बताने से पहले अपने लोग को कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बीजीय व्यंजक को क्लियर करते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी फार्मूला और इसका थियोरी या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस चीज़ को जो है चैप्टर बाय चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हिंदी में जो है सो बीजीय व्यंजक कहते हैं। और ये टॉपिक आपकी क्लास 6 से स्टार्ट होता है और क्लास 10 तक रहता है। और देखिएगा जहां समझ में नहीं आए वहां आप लोग को पूछ लेना है कि सर हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। वो करने कमेंट थ्रू आप करेंगे तो वो चीज़ जो है हम देखने के बाद उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होती है। तो बीजीय व्यंजक का सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। अब देखिए बीजीय व्यंजक पढ़ने के लिए जो है सो 3 चीज का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले चर क्या होता है जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स। अचर क्या होती है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है, फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है। जब ये तीनों चीज को एक साथ मिलकर जो सीरीज बनाई जाती है, जो एक्सप्रेशन बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल पहले आप लोग को हम समझाते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ही इसका परिभाषा बना लेंगे। अगर नहीं होता है तो कोई नहीं, हम यहाँ पर जो लिखेंगे उसको आप लोग याद करिएगा और जो है सो खुद से परिभाषा बनाने की कोशिश करिएगा। तो इसका एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं कि बीजीय व्यंजक होता है। अब जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये बीजीय व्यंजक है। अब इसमें ये जो है सो तीनों चीज आ जाता है, वेरिएबल भी आ जाती है, कांस्टेंट भी और फंडामेंटल ऑपरेशन भी। अब रही बात कि ये वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल होता है a से z तक। a to z को वेरिएबल कहते हैं। और 1 से लेके अनफिनाइट तक, 1 से लेके अनफिनाइट, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 आप लोग जहां तक काउंटिंग करते हैं सब क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जिसको हिंदी में अचर कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट और जो ये वेरिएबल्स है इसमें ये भी याद रखना है कि जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। मेरे बोलने का मतलब कि इसका मान निश्चित नहीं होता है, वो बदलते रहता है प्रश्न के अनुसार। अब जैसे एग्जांपल आप लोग दूसरा सब्जेक्ट के टॉपिक में भी देख लिए होंगे कि कभी चर के जगह पे x मान लेते हैं किसी भी चीज़ का। अब x का मान 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अब जैसे कुछ भी हो सकता है x का मान, क्योंकि उसका मान जो है सो पता नहीं रहता है। इसलिए चर का मान जो है
सो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। इसका मान जो है सो प्रश्न अनुसार बदलते रहता है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि वेरिएबल का जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होता है, बट कंस्टेंट जो है, अचर जो है, उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी मेरे बोलने का मतलब निश्चित होता है। अब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 1, फिक्स है, एक बार अगर किसी भी चीज का लिखा गया 1 तो 1 रहेगा। एग्जांपल अगर मान लिया किसी लड़का का एज जो है सो x साल है। अब x साल क्या है तो वो तो पता नहीं, x का मतलब क्या साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पता तो नहीं चल रहा है। परंतु अगर उसी लड़का को बोल दिए कि वह लड़का 1 साल का है, 1 वर्ष का है, तो इसमें तो उसका एज क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब वही x अगर मान लिए तो उसका एज फिक्स हमें नहीं पता चलता है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि चर का मान निश्चित नहीं होता है और अचर का मान निश्चित होता है। ये जब एक बार इसका वैल्यू जो निकल जाए वही वैल्यू रहता है, तो उसी को बोलते हैं अचर। चर और अचर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑपरेशन। अब पूरे गणित में फंडामेंटल ऑपरेशन 4 ही होता है, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवाइड, यानी जोड़, घटाव, गुना और भाग। जोड़, घटाव, गुना और भाग को ही फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं और यही बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसका परिभाषा बनाइएगा इस तरह से कि बीजीय व्यंजक गणित की एक ऐसी भाग है या हिस्सा है जिसके अंतर्गत चर, अचर एवं गणित से संबंधित चिन्हों अर्थात जोड़, घटाव, गुना और भाग को मिलाकर जो व्यंजक तैयार की जाती है उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये याद भी रखेंगे और प्लस में हम यहाँ लिख भी देते हैं, तो वो चीज़ जो है सो आपका क्लियर हो जाएगा। परंतु ये जो लिख रहे हैं उससे तो आप समझिएगा ही, और साथ में समझ में आ जाए तो अपने से अलग एक डिफिनेशन बनाने की कोशिश करिएगा जिससे वो आपको याद रहे और जैसे कभी नहीं भूले। हम लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में कि बीजीय व्यंजक गणित की एक ऐसी भाग है जिसके अंदर या अंतर्गत चर, अचर एवं गणित से संबंधित चिन्हों अर्थात आपको जो अभी फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में बताए थे वो जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये जो माइनस और प्लस इसमें है उसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में गणित से संबंधित एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक की एक ऐसी भाग है जिसके अंतर्गत चर, अचर एवं गणित से संबंधित चिन्हों अर्थात जोड़, घटाव, गुना और भाग को मिलाकर जो व्यंजक तैयार करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब एग्जाम्पल में देखिए 3y - 5x + 7। अब x वाले को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कोशिश करिएगा कि जो कंसेक्यूटिव हो उसी में लिखे, जिससे क्या हो वह जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में रहे। अब ये जो सीरीज बनाए हुए हैं, जो ये व्यंजक बना है, ये जो बीजीय व्यंजक जो बना है, इसमें देखिएगा तो 3 ही चीज आएगा। एक तो चर आएगा, अचर आएगा और दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशन आएगा बीजीय व्यंजक। अब जैसे 3, 5, 7 जो देख रहे हैं इसको अचर बोलते हैं और इसका मान निश्चित होता है। और ये जो y और x जो देख रहे हैं ये चर होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है। अब जिसको फाइंड करेंगे तो x का मान कभी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। इसलिए कहा जाता है चर के मान निश्चित नहीं होता है और क्या होता है, इसका मान बदलते रहती है, इसलिए अनिश्चित मान वाले होते हैं।
और इसमें जो माइनस और प्लस देख रहे हैं, माइनस प्लस की जगह पे गुना भी हो सकती है और भाग भी हो सकती है। तो ये जो माइनस और प्लस देख रहे हैं या जो भी इसमें गुना या भाग रहता तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी गणित से संबंधित चिन्ह बोलते हैं उसको। तो इतना पहले आप लोग अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोग जो है बीजीय व्यंजक का परिभाषा और उनसे रिलेटेड कुछ 3 पॉइंट देखे हैं, चर, अचर और फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है। अब देखेंगे कि जो बीजीय व्यंजक है उसको कितने प्रकारों में यानी कितने भागों में, वर्गों में बांटा गया है। तो क्या देखना है, बीजीय व्यंजक का प्रकार या वर्गीकरण। इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो बीजीय व्यंजक है उसको क्या किया गया है, पदों के आधार पर जिसको इंग्लिश में लिखूं अकॉर्डिंग टू टर्म। तो सबसे पहले हो जाता है मोनोमियल, जिसको हिंदी में एक पदी बोलते हैं, एक पदी बीजीय व्यंजक। दूसरा होता है बाइनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विपदी बीजीय व्यंजक। आप लोग यहां बीजीय व्यंजक जोड़ के लिखेंगे। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, जिसको बोलते हैं त्रिपदी बीजीय व्यंजक। 4 में होता है क्वाड्रिनोमियल, जिसको बोलते हैं चतुर्थपदी बीजीय व्यंजक। और लास्ट में जो होता है उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल, जो हिंदी में बहुपदी या बहुपद बोलते हैं, बहुपद बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आप लोग का अब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो पॉलिनोमियल का उत्पत्ति हुआ है, पॉलिनोमियल जो है वो बीजीय व्यंजक क्या है, एक वर्ग है, बीजीय व्यंजक का एक भाग है। तो यहां से अपने लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो है वो सेम बीजीय व्यंजक की तरह ही है, बट इसमें होता क्या है कि चैप्टर जो इसका बनता है वो अलग टाइप का फॉर्मूला लगता है, और इसी बीजीय व्यंजक की तरह केवल पद के आधार पे नहीं बल्कि पद और घात, जिसको घात घातांक यानी पावर या इंडेक्स बोलते हैं, उसके आधारों पे बांटा गया है। तो वो सब चीज एक कंसेप्ट से देखेंगे। डिफिनेशन आप इसी तरह से देंगे जो बीजीय व्यंजक के दिए हैं कि पॉलिनोमियल यानी कि ऐसे बोलेंगे कि बीजीय व्यंजक की एक ऐसी भाग या प्रकार या वर्ग है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, पदों की संख्या होता है। 2 या 2 से अधिक, या आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 से अधिक पदों वाला जो बीजीय व्यंजक होता है उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का परिभाषा आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्या बोलेंगे, तो इसके जो बहुपद है वो बहुपद बीजीय व्यंजक के एक ऐसी भाग है जिसमें 4 से अधिक पद होते हैं, अर्थात अनेकों पद वाला जो बीजीय व्यंजक होता है उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल जो लेंगे तो आप एग्जाम्पल 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। या 3y माइनस 2, ये भी पॉलिनोमियल है। या माइनस x² प्लस 7x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, बहुपद है। बस इतना याद रखेंगे कि जिसमें अनेक पद हो, 2 या 2 से अधिक पद हो, उसी को बोलते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल।
और ये जो देख रहे हैं इसमें ये जो एक पद, दो पद, तीन पद है, इसके ऊपर जो लगा होगा उसको बोलते हैं घात। इसीलिए बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। एक याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू पावर और दूसरा याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, और दूसरा याद रखेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। अब ये घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, तो ये तो चैप्टर, ये जो वीडियो है वो तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, इसमें तो आपको ये चीज नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। इसलिए घात या घातांक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा, इससे जो भी आप लोग का डाउट होगा उसको एक अलग ही वीडियो में बनाकर आप लोग का जो है सो कंसेप्ट वो चीज क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको देखेंगे। तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल को जो है सो दो आधारों में बांटा गया है, एक घातों के आधार पर बांटा गया है, दूसरा पदों के आधार पर बांटा गया है। अब ये जो घात के आधार पर है उसमें जो है सो घात देखना है कि कौन सी बहुपद के कितने घात है। अब जैसे इसमें देखिए लगा हुआ है 2, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। इसमें नहीं कुछ है तो 1 है, क्योंकि चर के ऊपर अगर चर के पावर में या चर के जो है सो घात में या चर के कैरी में कुछ भी नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है, और किसी भी अचर के जो पावर होता है या अचर का घात होता है उसके ऊपर कुछ भी ना हो तो जीरो क्या होती है, छुपी होती है। वो चीज आप लोग याद रखेंगे। और 3 है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किस वाले चैप्टर में, वो ये याद रखेंगे आप लोग इंडाइसिस वाले चैप्टर में, जिसका हम अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप लोग देख लेंगे और कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो घातों के आधार पर जो है सो बहुपद को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसी बहुपद जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और त्रिघात बहुपद होता है जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो ये जो 3 नाम बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, ये घातों के आधार पे, घात या इंडाइसिस या पावर के आधार पे बहुपद का क्या है, प्रकार है। तो ये घात के आधार पे बहुपद का प्रकार आप लोग के समझ में आ गया होगा, तो खुद से इसका कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा है पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब पदों के आधार पे जो है सो बहुपद को बहुते प्रवर्गों में बांटा गया है। फिर भी देखेंगे, अब जैसे ये सब जो देख रहे हैं ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल या पॉलिनोमियल, ये पद के आधार पर यही चीज इसमें ऐड हो जाएगा। बट जैसे इसमें मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो लेंगे ना, तो वही आपको जोड़ देना है मोनोमियल, पॉलिनोमियल, यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। आप लोग के समझ में आ गया होगा कि घात के आधार पर जो है सो बहुपद क्या होता है। अब आज के लिए बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को रैखिक बहुपद क्या होती है, रैखिक बहुपद का जो है सो पहचानने का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे फाइंड किया जाता है वो देखेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे। कोई भी सीरीज दे दिया है और उसमें फाइंड करने के लिए बता दे कि कौन द्विघात है कौन त्रिघात है, तो वो चीज कैसे होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो बता देंगे। और त्रिघात बहुपद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।